अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जैतून पे है जो कि एक यूनिक पौधा माना जाता है और इसे हम अपने घर में किस तरह इजीली उगा सकते हैं। इसे कौन सी फर्टिलाइज़र चाहिए होती है और किस मौसम में जो है ये बेस्ट ग्रो करता है, तो किस इलाके में हम इसे उगा सकते हैं उसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। तो जिसके ज़रिए जो है आप इजीली अपने घर में जो है जैतून उगा सकते हैं और उसका ऑयल निकाल कर अपने खानों में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ही महंगा हो रहा है हमारे मुल्क में जो है जैतून, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम अपने घर से ही जैतून का ऑयल बनाएंगे। दोस्तों, ये हमारा जैतून का पौधा है जिसकी एज जो है तकरीबन 3 साल हो चुकी है। पौधा जो है बेहतरीन ग्रोथ कर रहा है, लेकिन पौधा जो है फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा। तो जिस तरह इस पौधे को मैंने 18 इंच में गमले में लगाया, तो उसके बाद मैंने इसे किसी भी किस्म की कोई खाद नहीं दी, तो जिसकी वजह से जो है पौधा जो है हमारा फ्रूटिंग पे नहीं है, फ्लावरिंग पर भी नहीं आया। तो सबसे पहली स्टेज होती है हमारा पौधा जो है कम से कम फ्लावरिंग पे तो आए, फल ना लगे या लगता है तो वो फिर बात की बात है। तो सबसे पहले हमें अपने पौधे को फ्लावरिंग पे लाना है, तो फिर इंशाल्लाह फल भी जो है उस पर लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये पोटाश है, ये मैं इसे जो दे रहा हूँ सर्दियों से दे रहा हूँ। दिसंबर के मौसम से मैं इस पौधे के ऊपर मैंने देना शुरू कर दिया। अगर उस मौसम में हम देते हैं तभी जाके जो पौधा हमारा जो है फ्लावरिंग पे आता है, फ्रूटिंग पे आता है, बेहतरीन ग्रोथ करता है। तो मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ कि इतनी ही डोज़ मैंने तकरीबन दिसंबर 2023 से इस पौधे को दे रहा हूँ, हर 15 दिन के बाद से। दोस्तों, ये डीएपी खाद है, ये भी हमने जो अपने फलदार पौधे और सब्जियों वाले पौधों को देनी होती है। इसके बगैर जो है फल लेना तो बहुत मुश्किल काम है, ख़ासतौर पे फलदार पौधे जो हमने गमलों में उगाए होते हैं। तो इतनी सी खाद अपने पौधों को आपने हर 15 से 20 दिन बाद देते ही रहना है। और ये एनपीके खाद है, ये भी हमने अपने फलदार पौधे और सब्ज़ी वाले पौधों को देनी ही होती है। इससे पौधा जो है बेहतरीन फ्रूटिंग करता है, फल का साइज़ बढ़ता है और पौधे को जो है फ्लावरिंग की तरफ लाता है। खाद जो है हमने दो तरीक़ों से देनी, ठीक है। एक तो हमने मिट्टी में डाल दी जो मैंने आपको दिखाई, दूसरी जो है हमने इस तरह बॉटल एक लेनी है 1.5 लीटर की, उसमें बना के वैसे तो मैंने रखी है, लेकिन दोबारा जो है मैं आपको बताने के लिए ये दिखा रहा हूँ कि डीएपी खाद है, ये हमने इतनी सी 1.5 लीटर बॉटल में जो है ऐड करनी है। तीसरी जो ये खाद है ये एनपीके है, ठीक है। ये भी हमने इतनी सी ही ऐड करनी है, क्योंकि ये बोतल मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट हमने पानी डालना है और पौधे के ऊपर करनी है। ज़्यादा आपने डोज नहीं देनी, नहीं तो आपके पौधे जल जाएंगे। और ये दोस्तों पोटाश है, पोटाश जो है आपने अपनी इतनी सी ही पौधों में डालनी है। पाउडर वाली होती है, बहुत तेज़ होती है। पोटाश या सल्फ़र जो भी आपके पास हो, दोनों में से आप एक यूज़ कर सकते हो। पोटाश सस्ती है, सल्फ़र जो है ज़रा महंगी है। तो वैसे तो मैंने ये स्प्रे बना के रखा होता है, जो हम बाहर के इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं, ये वही चीज़ होती है, वो बहुत महंगे दे रहे होते हैं। लेकिन हम जो इम्पोर्टेड जो स्प्रे होते हैं इसी तरह हम अपने घर में बना सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में 50 रुपये में आपके पास इस तरह का बेहतरीन स्प्रे बन जाएगा, ठीक है। ये देख लें, नीचे इसके सारी जमा अच्छी तरह आपने हिला के जो है रख लेना इसे, क्योंकि उस बॉटल में जो है मैंने पहले ही खादें बना के रखी हुई थी। तो मैंने आपको दिखाने का कि 1.5 लीटर बॉटल में आप जितनी मैंने खाद दिखाई उतनी डालेंगे तो फिर वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में आपने उसमें खाद डाली है, तो आपने फिर 1.5 लीटर बॉटल पानी डालना है और थोड़ी सी उसमें से जो है वही लिक्विड फर्टिलाइज़र निकाल कर डालनी, जैसे कि मैंने इसमें डाली है। तो अपने जो है आपने सभी पौधों के ऊपर करना है। ये स्प्रे जो मैंने बना के दिखाया, इससे पौधा जो है बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। अगर वो फल पे नहीं आ रहा, फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा, तो ये करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो फल फ्लावरिंग पे बड़ी जल्दी आ जाता है। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया। तो अपने सभी फलदार पौधे और सब्ज़ी वाले पौधों पे आपने कर, पौधा हमारा तकरीबन 3 साल का हो चुका था, पौधा फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा था। तो पहली स्टेज होती है कि हमने उसे फ्लावरिंग पे लाना होता है। तो जो मैंने आपको खादें दिखाई हैं, ये खादें जो हैं मैं तकरीबन दिसंबर यानी कि सर्दियों से अपने पौधों को इतनी ही दे रहा था, 15 से 20 दिन के वक्फे से स्प्रे भी कर रहा था और खाद भी से दे रहा था। तो उसका फ़ायदा देख लें कि माशाल्लाह मेरी सोच से भी ज़्यादा जो है इस पौधे के ऊपर फ्लावरिंग आई है। पहली बार इतनी फ्लावरिंग नहीं आती, तो देख लें माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ्लावरिंग आई है। तो ये खाद का ही कमाल है। आप पौधे को खाद देंगे वो आपको फल देगा, ठीक है। आप जितनी मर्ज़ी ऑर्गेनिक खादें इसे दे दें, ऑर्गेनिक स्प्रे कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैंने बड़े साल उस पर भी रिसर्च की है। किसी भी किस्म की कोई ऑर्गेनिक खाद जो है हमारे पौधों को फ़ायदा नहीं पहुंचाती। सिर्फ़ एक खाद है जो कि गोबर की खाद पुरानी मानी जाती, लेकिन वो केमिकल खादों का मुकाबला नहीं कर सकती। तो गार्डनिंग में मैं इतना घुस चुका हूँ कि मैं जो है फ्लावरिंग पे लाने के लिए, फल में लाने के लिए केमिकल खादें यूज़ करता हूँ। चाहे उसके साइड इफ़ेक्ट हो ना हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे बस पौधों पे अपने फल चाहिए होता है। तो जब हम मार्केट से फल सब्ज़ी खा रहे थे, वो कई सालों से जो है केमिकल खादों से ही तैयार हो रही हैं। तो एक आधी अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ उगा भी लेते तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो यही सोच के जो है मैं अपनी जो है पौधों पे केमिकल खादें यूज़ करता हूँ। लोग एतराज़ करते हैं, तो मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। तो देख लें कि अगर आप यूज़ करेंगे इस तरह की खादें, तभी जो है आपको फ़ायदा होगा। अगर आप नहीं करते, तो मैं जो है इस पौधे पे अगर खाद का इस्तेमाल नहीं करता, तो ये पौधा जो था इसी तरह इस साल भी फ्लावरिंग पे नहीं आना था।
तो आगे आपकी चॉइस, आप सर्च करें इस्तेमाल करनी है कि नहीं। तो जो दोस्तों हमारे पौधे में फ्लावरिंग आई थी तकरीबन जो है वो सभी फल में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि जैतून जो है पहली बार इतना अच्छा आया और इस पे फल जो है कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो बाकी इसका जो एक्सपेरिमेंट मैं आपसे आगे शेयर करूंगा कि इस पे फल लगा के नहीं लगा या किस स्टेज पे गिर जाता है। ये पौधा जो होता है कि पानी का इसका कोई रौला नहीं होता, जितनी मर्ज़ी पानी की कमी हो ये पौधा जो है ग्रोथ करता ही रहता है। तो इसे ओवर वाटरिंग से बस ख़तरा होता है। आप इसे पानी जो है जब इसकी सॉइल ड्राई हो तभी दें, ये ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता। बाकी जो है ये फुल धूप में जो है गर्म इलाकों में बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है। तो बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप जो है अगर अपनी छत के ऊपर इस तरह का पौधा रखते हैं तो इस पौधे को जो है आपने सेंटर में रखना है। इसके चारों तरफ बड़े पौधे होने चाहिए और इसके अंदर जो है ये पौधा छुपा होना चाहिए, तभी जो है ये फिर आपको फल देता है। नहीं तो जो जैसे गर्मी तेज़ होती है तो फ्लावर जलने का ख़तरा होता है, जैसे कि हमारे हर फलदार पौधे के गर्मियों में अक्सर जो है फ्लावर जल जाते हैं। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी आगे मैं आपसे इसकी वीडियो शेयर करूँगा कि कितना फल इस पर लगा। जज़ाकल्लाह।